Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, consider an electron orbiting the nucleus with speed v in an orbit of radius r. The ratio of magnetic moment to the orbital angular momentum of the electron is independent of option A radius r, option B speed v, option C charge of electron E, option D mass of electron me. So to understand this question, we need to understand the concept of magnetic dipole moment of a revolving electron, या फिर हम उसको basically magnetic moment of magnetic moment of रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो यहाँ पे जो रिजल्ट वी कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट की जब हम बात करते हैं सो द रिजल्ट कम्स आउट टू बी, क्योंकि हमने इसका डेरिवेशन ऑलरेडी किया हुआ है, वी नीड टू कीप द रिजल्ट्स इन माइंड. सो इट कम्स आउट टू बी ई वी आर अपॉन 2. सो ई वी आर अपॉन 2 ये रिजल्ट आता है मैग्नेटिक मोमेंट का. लेट सपोज अगर हम मान लें कि ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम कंसिडर करें, दैट इज हाइड्रोजन एटम हम मान लेते हैं. हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. सो यहाँ पे वी कैन सी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट का डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, इट इज नथिंग बट एम बार इज इक्वल्स टू आई इंटू ए बार. राइट. अब यहाँ पे वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ इट. सो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, सो करंट के डायरेक्शन के जो भी डायरेक्शन होगा वो एरिया वेक्टर का जो भी डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा. तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्टवर्ड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट की डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज. और क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम फिंगर कर्ल करें राइट हैंड का, सो फिंगर विल बी पॉइंटिंग इनवर्ड. सो ये इनवर्ड डायरेक्शन है मैग्नेटिक मूवमेंट का. ठीक है. सिमिलरली वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं. बेसिकली इट इज एम वी आर. ठीक है ना. सो एम वी आर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि वेलोसिटी इस तरफ है. और जो अगर हम बात करें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. आर की अगर हम बात करें, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर. ठीक है. उसको यहाँ शो कर देते हैं करंट को. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पी बार होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा, लीनियर मोमेंटम. और हमें पता है कि हमें जो डायरेक्शन निकालनी होती है वो जस्ट हम क्या करते हैं, आर क्रॉस पी. राइट. बेसिकली एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन हम एक्चुअली फॉर्मूला क्या लिखते हैं इसका, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इट इज आर बार क्रॉस पी बार. राइट. इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट इज एम वी आर जस्ट. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोथ वी पी और आर के बीच में 90 डिग्री है. सो डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहे हैं हम एम वी आर. और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, डायरेक्शन देखें, सो इट विल बी आउटवर्ड. जस्ट बाय राइट हैंड फिंगर्स हम देख सकते हैं राइट हैंड रूल से. जस्ट वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू डू आर क्रॉस वी, तो ये बाहर की तरफ आएगा. सो दिस विल बी द केस वी नीड टू बी क्लियर विद. अभी ये मैग्नीट्यूड निकाला हमने. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे रेशियो पूछा गया मैग्नेटिक मूवमेंट का टू द एंगुलर मोमेंटम. मैग्नेटिक मूवमेंट यानी एम अपॉन एंगुलर मोमेंटम एल. सो इसका रेशियो जब हम लेंगे तो इट विल बी ई वी आर अपॉन 2 एम वी आर. सो ये रिजल्ट आता है हमारे पास ई अपॉन 2 एम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. अच्छा, इसी रेशियो को हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन द चार्ज एंड द मास एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रेडियस एंड स्पीड वी. सो हमसे पूछा गया कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ. सो ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.